ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला और इसका 5वां अध्याय जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। तो अभी तक कृष्णदास कविराज गोस्वामी भागवत श्रीमद् भागवतम से कई श्लोकों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हुए ये प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है, बाकी सब अन्य जो हैं उनके दास या परिकर हैं, पार्षद। यहाँ तक कि भगवान बलराम भी अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ये सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करते हुए यहाँ पे बोल रहे हैं एकलेश्वर कृष्णार सब भृत्या यारे ऐसे नचाए से तैसे करे नृत्या। Lord Krishna alone is the supreme controller and all others are his servants. They dance as he makes them to do so. यही मत चैतन्य गोसाई एकलेश्वर और सब पारिषद के हवा किंकार। इसी तरह से thus Lord Chaitanya is also the only controller. All others are his associates or servants. तो श्री चैतन्य महाप्रभु वही भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। नंद सुत बलिजार भागवते गाय से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंद सूत मतलब नंद नंदन यानी कृष्ण के रूप में जिनका भागवत वर्णन करता है वही कृष्ण चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट हुए हैं। और बाकी अन्य जितने भी हैं उनके ऑल अदर सारे एसोसिएट्स और सर्वेंट्स, या तो उनके पार्षद हैं या तो उनके सेवक। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार श्रीवासादि आर्यत लघु समार। सबे पारिषद सबे लीला रसहाय सब लैया निज कार्य साधे गौर राय। तो गुरु वर्ग में नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य ये आते हैं, श्रीवास ठाकुर ये, और कोई लघु कोई सम कोई आर्य। सबे पारिषद सबे लीला रसाय, और ये सब पार्षद बन करके भगवान के लीला में सहायता करते हैं। इन सब को लेकर के अपने निज कार्य को संपूर्ण करते हैं गौर राय भगवान गौरचंद्र। His elders such as Lord Nityananda, Advaita Acharya, Srivas Thakur, as well as his other devotees, whether his juniors, equals or superiors, are all his associates who help him in his pastimes. Lord Gauranga fulfills his aims with their help. तो भगवान अपनी लीलाओं को संपूर्ण करने के लिए अपने ही किसी पार्षद को, अपने किसी जो साथ संगी हैं, उनके दास हैं, सेवक हैं, किसी को अपना गुरु बनाते हैं। गुरु मतलब अपने से सीनियर। तो गुरु वर्ग में जो है उनके बड़े भाई बलदेव आते हैं, माता पिता नंद यशोदा देवी की वसुदेव, और जो उनके टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, और अन्य जितने भी और भी सीनियर मेंबर्स हैं,
वो सब गुरु वर्ग हैं, और लघु वर्ग में उनके जूनियर्स आते हैं जो भक्त के रूप में जाने जाते हैं। इक्वल्स में भी जैसे मुकुंद हो गए, गदाधर हो गए, ये इनके इक्वल्स में आते हैं। तो इन सबको अलग अलग रूप में प्रकट करके भगवान इनसे सेवा प्राप्त करते हैं अपनी लीलाओं को करते हुए। अद्वैताचार्य नित्यानंद दुई अंग, दुई जन लैया प्रभु रयत किछु रंगा। श्री अद्वैत आचार्य and Srila Nityanand Prabhu, who are plenary parts of the Lord, are his principal associates. भगवान के जितने भी पार्षद हैं उसमें से सबसे प्रमुख कौन है? अद्वैत आचार्य और नित्यानंद दुई अंग हैं, ये भगवान के दो अंग हैं। और बाकी फिर उपांग हैं, अंगों के भी हैं। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को अंग क्यों बोला गया है? क्योंकि ये विष्णु तत्व ही है, भगवान के विस्तार है। अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं और नित्यानंद प्रभु साक्षात बलधर या भगवान बलराम है, इसलिए इनको अंग कह के बताया गया है। और भागवत में भी इसका प्रमाण दिया गया है। ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में अंग के विषय में बताते हैं कि कृष्ण के अंग कौन है। नारायण अंगम, नारायण अंगम तच्चापि सत्यम न तवैव माया। कि जो भगवान कृष्ण के अंग, अंग मतलब विस्तार या अंश भी बोलते हैं। अंग शब्द है अंश कहे, हाँ, अंग का मतलब अंश, अंश का मतलब भगवान के विस्तार, यानी जो विष्णु तत्व हैं उनको भगवान कृष्ण का अंग बोला जाता है या अंश बोला जाता है या विस्तार बोला जाता है। तो ये दो अंग हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दुई जन लैया प्रभुरा यत किशोरंगा, और इन दोनों को साथ में लेकर के बहुत सारी अपनी अपनी लीलाओं को करते हैं। संकीर्तन लीला वो प्रचार प्रसार कराते हैं इन दो महत्वपूर्ण अंगों के द्वारा, है ना। तो इस प्रकार से भागवत में एक और श्लोक आता है 11वें स्कंद में 5वें अध्याय का एक 32 नंबर श्लोक, जिसमें वर्णन है सांगोपांग्र पार्षदम कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सा अंग उपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधशा। कि कलयुग में भगवान कृष्ण आते हैं कैसे? अपने साथ सा अंग उपांग पार्षद, अपने साथ अंग और उपांग और पार्षदों को लेकर के प्रकट होते हैं और संकीर्तन लीला करते हैं। संकीर्तन यज्ञ प्राय सृजन्ते सुमेधसा, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा लोगों को जो है भक्ति में जोड़ते हैं। तो सा अंग उपांग पार्षद, तो अंग में अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु आते हैं और उनके उपांग में गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, ये उनके उपांग में आते हैं। और पार्षद में जितने भी श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा जितने भी, वो सब उनके पार्षद कहलाते हैं। तो अंग जो है सबसे महत्वपूर्ण उनके पार्षद बोल सकते हैं। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु करी माने तीहों तक किंकर। Lord Advaita Acharya is directly the Supreme Personality of Godhead. Although Lord Chaitanya accepts him as his preceptor, Advaita Acharya is a servant of the Lord. तो अद्वैता आचार्य कौन है? साक्षात ईश्वर है, महाविष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु ही अद्वैता आचार्य के रूप में प्रकट होते हैं, साक्षात ईश्वर है। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु के रूप में प्रस्तुत किए, यानी अपने एल्डर पर्सनैलिटी। जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था तो ऑलरेडी अद्वैता आचार्य काफी मतलब वृद्ध थे, श्रीवास ठाकुर भी काफी बड़े थे एज वाइज, तो यानी उनको पहले प्रकट किए भगवान। नित्यानंद प्रभु भी 12 साल बड़े थे महाप्रभु से, और तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को अपने गुरु के रूप में देखते थे और उनको प्रणाम करते थे। लेकिन प्रभु गुरु करी माने, तो श्री चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानते थे, लेकिन तीहों तक किंकर, लेकिन तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है? अद्वैताचार्य उनके दास हैं। और यही कारण है कि अद्वैताचार्य जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे और चैतन्य महाप्रभु लेकिन उनको गुरु के रूप में मानते थे। तो अद्वैताचार्य काफी दुविधा में रहते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था
क्योंकि लौकिक दृष्टिकोण से तो ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए वो स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु एज में उनसे काफी छोटे थे। हाँ, उनके शिष्य से भी छोटे थे, ऐसा सोच मान सकते हैं, क्योंकि काफी वृद्ध थे अद्वैताचार्य। हरिदास ठाकुर भी, नित्यानंद प्रभु थोड़े बड़े थे, 12 साल बड़े थे। शिवाज ठाकुर भी काफी बड़े थे उम्र में। तो इससे लौकिक दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानते थे, उनको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे। तो अद्वैताचार्य को मन ही मन में बहुत जो है शंका होती थी, संकोच होता था कि ये तो मेरे स्वामी हैं, इनको मैंने प्रार्थना करके बुलाया है, भगवान कृष्ण है। तो इसलिए लेकिन जब भगवान और भगवान के कोई सेवक हैं, उनके बीच में जब इस प्रकार का कुछ चीज होता है तो हमेशा भगवान ही जीतते हैं। तो अद्वैताचार्य बेचारे हमेशा जो है संकोचित ही रह जाते थे, क्योंकि महाप्रभु उनको खूब सम्मान देते थे, उनका गुणगान करते थे, उनके चरणों को स्पर्श करते थे। और अद्वैताचार्य कुछ कर नहीं पाते थे कई बार लौकिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी, क्योंकि वो एज में काफी बड़े थे। तो चैतन्य महाप्रभु छोटे बन के आए थे, तो उसका भी फायदा उठा लेते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे, तो कोई कोई भी अन्य व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन अद्वैताचार्य वृद्ध हैं और इतने महान ब्राह्मण हैं, सारे वैष्णवों के भी गुरु हैं, तो वो अगर जाके निमाई का पैर छुएंगे तो लोगों को भी अजीब सा लगेगा। तो इसलिए ये दोनों ही परिस्थिति में वो फंस जाते थे। तो इसके लिए उन्होंने एक अद्भुत लीला भी किया द्वैताचार्य ने। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा अपनी स्थिति को कम रखने के लिए उन्होंने लीला किया। एक बार वो जो है मायावादी सिद्धांत का प्रचार करने लग गए। पूरे जीवन भर उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, गीता भागवत के हर श्लोक का भक्तिमय तरीके से व्याख्या की है। लेकिन एक बार जब वो इस प्रकार से देखे कि चैतन्य महाप्रभु हमेशा मुझे आदर देते हैं, मुझे हमेशा सम्मान देते हैं, मुझे अपना गुरु मानते हैं, तो लेकिन मैं तो उनका दास हूँ, नित्य दास हूँ। तो इसलिए उन्होंने एक अद्भुत लीला की चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है चैतन्य महाप्रभु को अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो मायावाद का प्रचार प्रसार करने लग गए। तो चैतन्य महाप्रभु तक किसी ने सूचना दे दी कि अद्वैता आचार्य ये तो इतने महान वैष्णव हैं, लेकिन ये निराकारवाद मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए और तुरंत अपने घर से दौड़ते दौड़ते गए और अद्वैताचार्य के छाती में जाके एक अपना पैर जो है चरण कमल को उनके छाती में से प्रहार कर दिया और अद्वैताचार्य जो है धड़ाम से नीचे गिर गए। और वृद्ध थे, तो उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी जो है बेचारी रोने लग गई, प्रार्थना करने लगी महाप्रभु को, अरे मेरे बूढ़े पति को माफ कर दो, माफ कर दो। लेकिन महाप्रभु बहुत गुस्से में थे, तो ऐसे एक लात मारे उनको। और फिर तो जैसे अद्वैताचार्य के छाती में श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमलों का स्पर्श हुआ, वो इतने दिव्य आनंद की अनुभूति किए कि तुरंत उठ करके हवा में तैरने लग गए, हाँ, उत्साह के साथ, और खूब जोर जोर से नाच रहे हैं और बोल रहे हैं मैं सफल हो गया, मैं सफल हो गया। फिर उसके बाद महापुरुष समझ गए, ओ गड़बड़ कर दिया मैंने, ये सब इनकी चाल थी, इनका लीला था ये इस प्रकार से मुझे मुझसे इस प्रकार से अपमान प्राप्त करना चाहते थे। तो उसके बाद फिर अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। और महाप्रभु जो है उस वक्त फिर थोड़ा संकुचित होकर के जो है वो चले जाते हैं फिर वहां से। तो यही एक ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ पे अद्वैताचार्य की मन की जो इच्छा है पूर्ण हो पाती है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का स्पर्श उनको मिल पाता। अन्यथा महाप्रभु हमेशा उनको अपने गुरु के रूप में देखते थे, बट अद्वैताचार्य हमेशा अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करते थे, नित्यानंद प्रभु भी। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु करी माने तीहूं तक किंकर, लेकिन वो तो किंकर थे। लॉर्ड चैतन्य ऑलवेज ऑफर्ड रिस्पेक्ट्स टू अद्वैता प्रभु as he would to his father because Advaita was even older than his father। अद्वैताचार्य को अपने पिता के समान ही रिस्पेक्ट देते थे और उनके पिताजी से भी ज्यादा वृद्ध थे अद्वैताचार्य। यद अद्वैताचार्य अद्वैत प्रभु ऑलवेज कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। श्री अद्वैत प्रभु एंड ईश्वर पुरी लॉर्ड चैतन्य's spiritual master were both disciples of Madhavendra Puri who was also the spiritual master of Nityanand Prabhu। हाँ, तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे कौन? ईश्वर पुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। तो ये तीनों गुरु भाई हुए, ईश्वर पुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, तीनों गुरु भाई हुए। इनके गुरु कौन हुए? माधवेंद्र पुरी। और ईश्वर पुरी के शिष्य बने
श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई हुए, हाँ, तो स्पिरिचुअल अंकल हुए, तो इसलिए उनको गुरु के रूप में ही स्वीकार करते थे। Thus, Advaita Prabhu, as Lord Chaitanya's spiritual uncle, was always to be respected because one should respect one's spiritual masters, god brothers, as one respects one's spiritual master. Because of all these considerations, Sri Advaita Prabhu was superior to Lord Chaitanya, yet Advaita Prabhu considered himself Lord Chaitanya's subordinate. तो इन सब के कारण अद्वैत आचार्य अपने आप को भगवान चैतन्य महाप्रभु का सबॉर्डिनेट हमेशा मानते थे। आचार्य गोसाई तत्व नयाय कथन कृष्ण अवतारी इहो तारी लभुवन। I cannot describe the truth of Advaita Acharya. He has delivered the entire world by making Lord Krishna descend. तो अद्वैत आचार्य का जो तत्व है, हाँ, वो बहुत ही गुह्यतम है, उसको वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है, कि वो साक्षात ईश्वर है। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता, वैसे अद्वैत आचार्य भी ईश्वर है, महाविष्णु है। उनके इस पूरे शरीर से, ये अगले अध्याय में आएगा। अभी नित्यानंद प्रभु की महिमा चल रही है इस अध्याय में। अगला अध्याय जो है ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, तो इसमें बहुत डिटेल में अद्वैत आचार्य के तत्व का निरूपण किया जाएगा, जहाँ पे वर्णन प्राप्त होगा कि ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये कैसे अद्वैत आचार्य सबकी सृष्टि करते हैं महाविष्णु के रूप में। तो इस प्रकार से तो उनका बहुत महान योगदान रहा अद्वैताचार्य का, क्योंकि वही कारण बने, मुख्य कारण बने अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर। ये दो बहुत ही प्रमुख कारण बने भगवान कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित कराने के लिए। इसलिए बोला गया है कि कृष्ण अवतारी हूँ तारिला भुवन, पूरे ब्रह्मांड को उद्धार किए हैं कृष्ण के अवतरण के द्वारा। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैया लक्ष्मण, लघु भ्राता हैया करे रामेर सेवन। तो नित्यानंद स्वरूप पहले लक्ष्मण के रूप में आए, भगवान रामचंद्र का छोटे भाई के रूप में खूब सेवा किए। यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को नित्यानंद स्वरूप करके बताया गया है, उसका कारण यहाँ पे नीचे पटपड़ बता रहे प्रभुपाद जी। Among the sannyasis of the Shankar Sampradaya, there are different names for brahmacharis. Each sannyasi has some assistants known as brahmacharis, who are called by different names according to the names of the sannyasi. Among such brahmacharis, there are four names: Swarup, Anand, Prakash, and Chaitanya. Nityanand Prabhu maintained himself as a brahmachari. He never took sannyas. As a brahmachari, his name was Nityanand Swarup, and therefore the sannyasi under whom he was living must have been from the tirthas or ashramas of the Shankar Sampradaya, because one of the names for the assistant brahmachari of such a sannyasi is Swarup. तो नित्यानंद स्वरूप नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी के रूप में जब असिस्ट किए अपने सन्यासी गुरु को, तो इसलिए उनको नाम पड़ा नित्यानंद स्वरूप। तो उनके सन्यासी जो है तीर्थ, कोई बोलते हैं कि लक्ष्मी तीर्थ है, और शंकर आश्रम यानी तीर्थ या आश्रम नाम के सन्यासी के अंडर में वो ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लिए, इसलिए उनका नाम नित्यानंद स्वरूप रहा। और बाद में लेकिन वो सन्यास नहीं लिए कभी। रामेर चरित्र सब दुखेरा कारण, स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। तो यही नित्यानंद स्वरूप पिछले अवतार में, पिछले अवतार में फॉर्मरली तो लक्ष्मण बन के आए थे, भगवान रामचंद्र के छोटे भाई के रूप में। तो भगवान रामचंद्र के जो चरित्र है, क्रियाकलाप है, लीलाएं थी, वो बड़ी दुखमय थी। किसके लिए? लक्ष्मण के लिए, क्योंकि भगवान बहुत चीजें सहन की धर्म की स्थापना के लिए, और एक आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत सारे उन्होंने ऐसे कार्य किए जो कि असहनीय था साधारण दृष्टिकोण से। तो लक्ष्मण को कभी सहन नहीं हुआ। आदर्श पुत्र बनने के लिए उन्होंने एक क्षण भी विचार नहीं किया और अपने पिता की आज्ञा पालन करके वनवास के लिए निकल गए। उस वक्त भी लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन छोटे भाई होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहे थे। लक्ष्मण को तो इतना गुस्सा आया था कि वो तो चाहते थे दशरथ महाराज को ही मारना चाहते थे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान राम उनके बड़े भाई थे, मना कर दिए, इसलिए वो सब कुछ सहन करना पड़ गया। इसी तरह वनवास में भी जा करके फिर
और उसके बाद भी जब वापस आते हैं तो सीता माता का त्याग करना होता है, तो उसमें भी लक्ष्मण को बहुत जो है सहन करना, ये सारे दुखों को बहुत सहन किए लक्ष्मण। स्वतंत्र लीलाएं दुख सहे न लक्ष्मण, इसीलिए निषेध करिते नारे आते छोट भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। तो भगवान रामचंद्र के दुख को वो सहन नहीं कर पाते थे लक्ष्मण, लेकिन कभी भगवान राम को कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि बड़े भाई थे, इसलिए हमेशा शांत रहते थे और मन ही मन में बहुत दुख महसूस करते थे। इसलिए फिर कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हईल सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। इसलिए जब कृष्ण अवतार में आए तो डिसाइड कर लिए कि मैं छोटा भाई अब नहीं बनूंगा कभी। उसके बाद से हमेशा फिर बड़े भाई के रूप में आए, क्योंकि भगवान बलराम है वही लक्ष्मण के रूप में, वही नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण को कैसे सुख देना है, कृष्ण मेरे स्वामी है। तो सेवक का जो है ये भाव रहता है कि स्वामी को सुख देना है, इसलिए स्वामी को सुख प्रदान करने के लिए स्वामी का स्वामी बन के आए, यानी स्वामी के बड़े भाई बन के आए। इसलिए जहां भी देखते थे कि इस ये करने से कृष्ण को दुख होगा तो तुरंत मना कर देते थे, कृष्ण नहीं करना है ये, क्योंकि बड़े भाई हैं, अब आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा कृष्ण को। इसलिए कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हैला सेवारा कारण, सेवा के हेतु सेवा करने के लिए बड़े भाई बन के आए। कृष्ण के कराइला नाना सुखा आस्वादन, और इस प्रकार से पूरा दिल भर के कृष्ण का सेवा किए और कृष्ण को भिन्न भिन्न प्रकार से उनको आनंद प्रदान किए। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दुहे दुहाते प्रवेश। श्री राम एंड श्री लक्ष्मण, who are plenary portions of Lord Krishna and Lord Balaram respectively, entered into them at the time of Krishna's and Balaram's appearance। तो कृष्ण के ही अंश, कृष्ण के विस्तार, कृष्ण के अवतार है श्री राम और भगवान बलराम के अवतार है लक्ष्मण। तो इसलिए जब कृष्ण बलराम आते हैं तो इस वक्त श्री राम और श्री लक्ष्मण भी उनके साथ हैं, यानी कृष्ण में राम भी हैं और बलराम में लक्ष्मण भी हैं। With reference to Vishnu Dharmottar, the Laghu Bhagavatamrita explains that Rama is an incarnation of Vasudev, Lakshman is an incarnation of Sankarshan, Bharat is incarnation of Pradyumna, and Shatrugna is an incarnation of Aniruddha. The Padma Puran describes that Ramchandra is Narayan and that Lakshman, Bharat and Shatrugna are respectively Shesha, Shakra and Sankha. In the Ram Gita of the Skanda Puran, Lakshman, Bharat and Shatrugna have been described as the triple attendants of Lord Ram. तो इस तरह से लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी विष्णु धर्मोत्तर, पद्म पुराण और स्कंद पुराण से ये प्रमाणित करते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है। ये चारों ही विष्णु तत्व हैं, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, या एक जगह नारायण, अनंत, शेष, चक्र और शंख है। तो इस तरह से ये वर्णन प्राप्त होता है, जो कि भगवान कृष्ण और बलराम के अंश हैं, विस्तार के रूप में आते हैं। सेयम सलय ज्येष्ठ कनिष्ठाभिमान, अंशाम से रूपे शास्त्रे का रहे व्याख्यान। कृष्ण and Balaram present themselves as younger brother and elder brother, but in the scriptures they are described as the original supreme personality of Godhead and his expansion। तो लीला के रूप में कृष्ण बलराम छोटे भाई बड़े भाई के रूप में आए, लेकिन शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि कृष्ण स्वयं ओरिजिनल मूल भगवान है और भगवान बलराम उनके विस्तार है। और भगवान रामचंद्र कृष्ण के विस्तार है, ये ब्रह्म संहिता में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक है। रामादिमूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु, कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानयो, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंदम आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी आदि नारायण, विष्णु, पुरुष मतलब विष्णु, नारायण। तो आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ, जिनके जिनके जो रामादि मूर्तिषु, राम आदि मतलब भगवान रामचंद्र और इत्यादि जितने भी अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु, राम, नरसिंह, वराह, पूर्व में जितने भी अवतार हैं, उनके क्या है, कला नियमेन तिष्ठन्, उनके कला है, कला मतलब प्लेनरी पोर्शन है, विस्तार है। नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोत् भुवनेषु, इस प्रकार से कृष्ण नाना प्रकार के अवतार लेते हैं, किंतु लेकिन कृष्ण स्वयं, स्वयं जो कृष्ण है, समभवत परमः पुमानयो, लेकिन कृष्ण कौन है,
परमः पुमान, परम पुमान मतलब सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम विष्णु, मूल विष्णु। पुमान मतलब पुरुष। ऐसे भगवान को मैं पूजा करता हूँ या सेवा करता हूँ। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में इस बात का वर्णन करते हैं। तो इसी तरह श्री चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम। तो इसी प्रकार से वही श्री कृष्ण जो है, से ही कृष्ण मतलब वही कृष्ण को है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु से ही कृष्ण, से कृष्ण मीन्स वही कृष्ण है, और नित्यानंद वही बलराम है। और इसलिए नित्यानंद के रूप में भगवान बलराम के कृष्ण के इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज सुबह तो ये जैसे आपने बताया अद्वैताचार्य की कथा चैतन्य महाप्रभु के साथ, तो उनके साथ विडंबना थी कि वो बड़े थे और चैतन्य महाप्रभु यंग थे एज में, तो वो इस तरह से सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे हम लोग को एज ए फीमेल मना किया जाता है जनरली प्रभु को दंडवत करने से, तो बोल के हम लोग दंडवत कर सकते हैं क्या सुबह के लेक्चर में? जैसे प्रभु ने कहा बोल सकते हैं, आप सामने नहीं करें एक्चुअली। हाँ, तो प्रणाम जो है ना, अगर आप बोलते हैं कि प्रणाम है, प्रणाम अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देना हुआ। जैसे हम प्रणाम करते हैं ना, और नमस्ते, नमस्तु, नमस्ते अस्तु, प्रणाम, प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीमती राधा रानी को हम लोग कैसे प्रणाम करते हैं? तब तक कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय, प्रणमामि प्रकृति रूपेण नामी। मतलब पूरी तरह से हम अपने रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हैं। तो जस्ट अगर हम प्रणाम भी बोलते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, वो बहुत रिस्पेक्ट हुआ। या नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रणाम होता है। तो दंडवत का मतलब होता है कि वो एक्ट करना। यानी जब सामने हम देखते हैं वैष्णव को फिजिकली तो हम दंडवत करते हैं, तो दंडवत कर। लेकिन अभी क्या है, इस्कॉन में बोलचाल में सब यूज हो गया है कि दंडवत प्रणाम। तो बोलने में ऐसा कुछ गलत नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन माताओं को पंचांग बोल सकते हैं, पंचांग प्रणाम, क्योंकि माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं। दंडवत का मतलब होता है डंडे के समान गिर जाना। तो अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने का कोई सेंस नहीं बनता ना, बोलते वक्त बस हम प्रणाम बोल सकते हैं। और नहीं तो ठीक है, पंचांग प्रणाम, पांचों अंगों समेत हम प्रणाम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। मतलब ऐसा नहीं ना फुल सरेंडरेंस या फुल जो हमारे अहंकार कम हो उसके लिए? हाँ, वो प्रणाम में ही हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। प्रणाम में जैसे बताया है कि बहुत बड़ा ये रिस्पेक्ट देना है, पूरी तरह से सरेंडर करना ही हुआ। प्रणाम का अर्थ ही यही है। नमस्ते का भी अर्थ ये होता है, नमः करोति, नमस्कार इसको बोलते हैं। नमः का मतलब होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है ना। ममा, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। तो नमस्ते भी बोलना, नमः ते, आपको नमस्कार है, नमः करोति। तो ये भी भागवत में हम देखते हैं, बड़े बड़े भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया है, कृष्ण को प्रणाम किया है, तो नमस्ते नमस्कार बोलते हैं। लेकिन हम लोग अपने सोसाइटी में जो एटिकेट उसको भी पालन करते हैं, तो हम लोग नमस्ते नमस्कार जनरली यूज नहीं करते, हम लोग प्रणाम बोलते हैं। और प्रभु जी लोग ठीक है दंडवत करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करते हैं, तो वो सिस्टम पालन करना चाहिए। तो मन में ये, हृदय में ये भाव रख सकते हैं, पूर्ण समर्पण।